नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं शहर की सरकार अमेठी से। अमेठी देखिए कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन स्मृति ईरानी के एंट्री के बाद यहां से कांग्रेस के गढ़ को उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। 14 में यहां लोकसभा चुनाव लड़ी और उसके बाद 2019 राहुल गांधी पहले यहां से सांसद हुआ करते थे। यहां 4 जो नगर पालिकाएं हैं उसमें भी बीजेपी आधे पर है और नगर पंचायत में भी लगभग वही कंडीशन है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि धीरे धीरे बीजेपी आखिर क्यों बढ़ रही है। कांग्रेस के में बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि बीजेपी लगातार बढ़ रही है? क्या कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया या फिर बीजेपी का संगठन मजबूत हो गया या फिर उन्होंने अपनी रणनीति में चेंज किया? जेपी बिल्कुल, तो शहर की सरकार में आप दर्शकों का स्वागत है और आप देख रहे हैं अमेठी से शहर की सरकार। और देखिए अमेठी में अब कौन किस पर भारी पड़ रहा है। निकाय चुनाव में बीजेपी भारी या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या बीएसपी भी कहीं वजूद की लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तो शहर की सरकार में तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अमेठी का चुनावी मूड है क्या। देखिए बिल्कुल, पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। भाजपा से हैं केशव सिंह साहब हैं, इसके अलावा सपा से हैं जैनुल हसन साहब और देखिए कांग्रेस से अनिल सिंह को आना था लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि हम देखिए कांग्रेस क्यों कमजोर होती जा रही है। इसके अलावा धर्मेंद्र नाथ जी हैं आम आदमी पार्टी से और कभी हमारे साथ है सिंगर प्रदीप जी हैं और मकसूद जाफरी साहब है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं। ऐसा आपने क्या किया कि राहुल यहाँ से गायब और स्मृति ईरानी की एंट्री और नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी आप काबिज हैं कि हमने मेहनत किया, हमारा संगठन है, हमेशा वो परिश्रम करता रहता है। गांव-गांव घर-घर हम जाते रहे, एक दिन में हमने ये नहीं किया। हमने बरसों यहाँ प्रयास किया और 3 बार इस परिवार को यहाँ से हराया। पहले 1977 में उसको एक बहुत बड़ा चुनाव था, वो क्रांति थी जनता की तरफ से, उसमें मैं अपना श्रेय भाजपा को उतना नहीं लेता, लेकिन उनको हमने जो है दोबारा हराया। 98 में डॉक्टर संजय सिंह लड़े और सतीश शर्मा को उन्होंने पराजित किया। यहाँ से कांग्रेस की जड़ें उखड़ रही थी, धीरे धीरे उखड़ रही। बिल्कुल उखाड़ दिया, अब बिल्कुल उखाड़ दिया। लेकिन गौरीगंज का जो निकाय चुनाव, यहाँ तो समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अमेठी में समाजवादी पार्टी कब्जा है, निकाय चुनाव में नहीं है, विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी कब्जा है। राकेश सिंह विधायक है। राकेश सिंह विधायक है, लेकिन उनको भी उखाड़ने में हम लगे हैं। बीजेपी में शामिल करा लेंगे? बीजेपी में शामिल नहीं कराएंगे, वो जहाँ लड़ रहे हैं वहीं लड़ेंगे। बड़ी फोटो वायरल हो रही है उनकी कई लोगों के साथ। वो तो ठीक है, उनके अपने संबंध हैं। सपा से ले लेते जब, क्या लगता है आपको जो कह रहे हैं राकेश सिंह को भी उखाड़ने वाले हैं, बीजेपी में जाने वाले हैं? हमें तो नहीं लगता। अब ये हमसे बड़े हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बशर्ते ये ऐसा असंभव हो, ये कर नहीं पाएंगे। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। 2 नगर पालिका 2 नगर पंचायत, बीजेपी ज्यादा सीटों पर है। आप गौरीगंज में आप हैं? हम गौरीगंज में हैं और आने वाले ये जो निकाय चुनाव आ रहा है, आप देखिएगा इस जनपद में 4 सीटें हैं, गौरीगंज, जायस, मुसाफिर खाना और अमेठी, जिसमें हम 4 सीट जीत रहे हैं आज की डेट में। और जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि इस जनपद में निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का 4 जीत रहे हैं, बता रहे हैं। वो ठीक है, उनके ख्याल है अपने, वो जीते 4, लेकिन हम इनको 4 सीटों पर हरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से सवाल ले लेते हैं। आपकी झाड़ू बड़ी तेज चल रही है, अमेठी में चल रही क्या? अमेठी में नहीं, ये तो पूरे देश में चल रहा है, शुरू हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि थोड़े ही समय में 10 सालों में हमने 2 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली है। और गुजरात, जहां पर सबसे बड़ी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, वहीं के चुनाव से हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। लेकिन यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में क्या करेंगे? संजय सिंह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने गीत भी लॉन्च कर दिया, तैयारी कैसे? क्योंकि आप अभी धरातल पर हमको नहीं दिख रहे हैं। नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब आप आए हैं, अमेठी टहल रहे हैं, आप देखेंगे कि हम धरातल पर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे किसी भी चीज को बहुत तेजी से नहीं करते, इसलिए हम जो कर सकते हैं उतना ही कहेंगे। धीरे धीरे झाड़ू चला रहे हैं, धीरे धीरे झाड़ू चलाएंगे और राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई जोरदार ताली बता दीजिए। राजनीतिक भ्रष्टाचार कवियों से ले लेते हैं जवाब। आपको लगता है जो नेताजी लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं? कुछ 4 लाइनें सुना दीजिए इनको। मेरी समझ से जनहित समस्या के आखिरी पायदान तक सत्ता का या विपक्ष का गुणगान नहीं करना चाहिए कभी। बिल्कुल ठीक बात है। मेरी 4 लाइनें हैं अमेठी पे कि मुझको राहुल ईरानी से क्या फायदा, सबकी झूठी कहानी से क्या फायदा। बहुत बढ़िया। मैं अमेठी हूँ मुझको समंदर मिले, मैं अमेठी हूँ मुझको समंदर मिले, 1-2 बूंद पानी से क्या फायदा, 1-2 बूंद पानी से क्या फायदा। क्या बात है, 1-2 बूंद पानी से क्या फायदा। और कभी
हमारे साथ, इनसे भी सुन लेते हैं। खड़े हो जाइए, क्या सुनाने वाले हैं? देखिए नेता तो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। देखिए ये तो मुद्दे की बात है, लेकिन कभी जो होते हैं जनहित के मुद्दे की बात करते हैं। जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, रोजगार है, शिक्षा, चिकित्सा और महंगाई है, तो उन सब चीज़ों की बात करें। अगर मैं किसान परिवार से आता हूं, अगर किसान की बात करूं तो क्या स्थितियां हैं, मैं 4 लाइन में सुनाता हूं। देखिएगा, लोग कहते हैं मैं चौकीदार। देखिएगा, रात भर डंडा लेके हाँकता ही साड़, रात भर डंडा लेके हाँकता ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ताली बजा दीजिए जोरदार, बहुत बड़ा मुद्दा आवारा पशु। हाँकता ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, ये पूरे समाज की स्थितियां देखेगा। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, खेतवा के चारों कैती के है अहनियाड़, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये तो रही किसानों की स्थिति। अगर महंगाई की बात करें तो बात हुई थी सिलेंडर की, होली दीपावली में बात हुई थी सिलेंडर फ्री मिलेगा और घर घर उज्ज्वला योजना के तहत पहुंचाएगा सिलेंडर। लेकिन स्थितियां क्या देखिएगा, गर्मी है, सब लोग बैठे हैं और महिलाओं को भी गर्मी लगती है। देखिएगा, गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गईला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। जब बांटा गया तो 450-500 रुपए में था, वर्तमान स्थिति क्या है, 1000 रुपए पार है। देखेगा, और कहा गया था हमारी महिलाएं धुआं से परेशान होती, टीवी इत्यादि होती है, लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है कि वो सब भरवा ही नहीं पा रहे, किनारे रख दिए हैं। तो देखिएगा, अगली लाइन है, धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा, धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा, खाली। जवाब ले लेते हैं, फिर सुनते हैं आपसे। गैस नहीं जल रहा, देखिए बता रहे हैं, आवारा पशु किसान डंडा लेके घूम रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, किसान डंडा लेके घूम रहा है अपने खेत, उसके खेत की साँड़ चल रहे होंगे, लेकिन इसको खोला भी किसान नहीं है। हम उनको उस पर तैयार कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये जानवर आप खोलते हैं, एक जानवर आप नहीं देख पा रहे हैं, चरा नहीं पा रहे हैं और सारे खेत को रखवाली कर रहे हैं। एक जानवर की रखवाली करना बेहतर है कि पूरे खेत की रखवाली करना बेहतर है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब आप किसी भी इलाके में चले जाइए गांव में, तो देखिए आप कम से कम 400-500 की झुंड में खुला जानवर घूम रहे हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। फसलों को ऐसा बर्बाद कर दे रहे हैं कि जहां 1 बीघे में ये मुद्दा अमेठी के स्थानीय निकाय चुनाव में है, इसके आधार पर ये अहम मुद्दा है और इसके आधार पर चुनाव पड़ेगा। और जो हमारे देश के किसान हैं, अमेठी के नहीं, देश के जो किसान हैं, इस सरकार से इतना तंग आ गए हैं, इतना ऊब गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में देश से इनको साफ कर देंगे।